हालेलुया। हम जब बाइबल में देखते हैं कि जो बोना है, अगर आप हमारी जिंदगी देखेंगे तो हमारी जिंदगी बोने वाली है। मुझे प्लेन में जाना है, मैं पहले बोता हूं। मुझे यात्रा करनी है, मैं बोता हूं। मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं बोता हूं। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, मैं बोता हूं। कोई काम हो जाए, मैं बोता हूं। उससे क्या है कि मेरी लाइफ में जो फल है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो हमेशा बनी रहती है। नहीं तो ऐसा कोई फॉरेन फंड यहां पे नहीं आता कि हम बोलें कि इतना बड़ा भवन आप बना सकते हो। मेरी टीम भी हैरान होती किस तरह से हमें पैसे की जरूरत होती और कोई ना कोई आके बोल देता है कि मैं ये थोड़ा बड़ा बीज देना चाहता हूं, आप मेरा बीज स्वीकार करें। और वो भी तब जब बिल्कुल जरूरत होती है। हमें मालूम होता है कि ये एसी का काम करना है, इसमें से इतने लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन चर्च की ऑफरिंग से ये काम कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम बोते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में छुटकारे को देता है, डिलीवरेंस को देता है, जो आपको चाहिए होता है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने देखा पास्टर्स की लाइफ में डिलीवरेंस की कमी है। वो सोचते हैं हम पैसा इकट्ठा करेंगे, 10-20 साल में चर्च की जगह लेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पूछें आप पैसा बोते हैं क्या, टाइट बोते हैं, आप ऑफरिंग्स बोते हैं? नहीं बोते। बहुत से लोग नहीं बोते। जो बोते हैं उनका इंतजाम परमेश्वर करता है। हेवन उनके लिए ओपन होता है, डिलीवरेंस उनकी लाइफ में एंटर करती। इसलिए मैंने कहा जो 7 हफ्ते आप डिलीवरेंस का वचन सुनेंगे, अगर आपने इन 7 हफ्तों में डिलीवरेंस के वचन को फॉलो किया, छुटकारा आपके पास होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो सुनो, छुटकारे की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपको स्पिरिचुअली बता रहा हूं ये चीज। मैं अपनी स्पिरिचुअल आईज से देख रहा हूं राइट नाउ। अगर मैं आप जेंट्स की ओर देख रहा हूं, अगर मैं आपकी ओर देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली छुटकारा एंटर कर चुके आपकी लाइफ के अंदर। आप जस्ट बड़ी टेस्टिमनीज को हासिल करेंगे और आएंगे वापिस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको अपनी लाइफ की टेस्टिमनी दी, किस तरह से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया। तो जब भी आप अपनी कीमती चीजों को देते हैं, आपको दर्द होता है, आपको पेन होती है। अगर आपको बोने में पेन नहीं होती तो वो बोना फ्रूटफुल नहीं होता। अपना इकलौता बेटा दे देना जो तुमने बड़ी मन्नतों के साथ पाया हो, और हन्ना आती और अपने बेटे को चढ़ा के जाती, और एक पेन उसको हुई होगी कि मेरा एक ही बेटा और मैं उसको परमेश्वर को देती हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने 5 बच्चे उसे और दिए उसके बाद। आपका बोना प्रेयर फास्टिंग आपके लिए एक बड़े प्राउड को पैदा करने वाली इन दिनों में। आप इतने बड़े काम अपनी लाइफ में देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा करेंगे दोनों हाथ और मुंह से भी। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को आज इस पुलपिट से मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूं, डिलीवर्ड घोषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने देखा है ये एक आदत है। मत सोचो कि मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मैं तब बोऊंगा जब मेरे पास ज्यादा होगा। मैंने देखा ये आदत है। मैंने थोड़े थोड़े पैसों में भी लोगों को बोते देखा है और बड़े बड़े पैसे वालों को भी कंजूस होते देखा है। क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं मैं खुदा से प्यार करता हूं तो मैं बोने वाला हूंगा। अगर यहोवा परमेश्वर यही कहता रहता कि मैं जगत से प्यार करता हूं और यीशु मसीह को ना भेजता और दुनिया पापों में और बीमारियों में मरती जाती, तो हम बोलते कि परमेश्वर तू कैसा प्यार करता है। उसने कहा पिता ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जब वो अपना बेस्ट आपको देना जानता है, वो एक्सपेक्ट करता है हम अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। सुलेमान अपने पिता के पैसों से और उस जो वो पैसे जो प्रजा से इकट्ठे किए थे, जब भवन उसने बनाया, तो बाइबल कहती सुलेमान ने जब अपना घर बनाया वो भवन से भी बड़ा था। ये बात अटपटी लगती थी मेरे को बहुत, लेकिन परमेश्वर को आप हरा नहीं सकते। आप परमेश्वर को कुछ भी देते हैं, आप उसको एक वो डोंगा आटा देंगे, वो उसको लिखता दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें वापिस करेगा। आमीन, आमीन। वो ऐसा ही है। वो ये चाहता है कि हमारा मन इस दुनिया की किसी भी वस्तु पे ना लगे। हमें जो भी मिले वो एक बीज के रूप में, मैं विश्वास करता हूं कि हमें मिलता है। जो भी हमारे पास है वो एक बीज है, एक फसल के लिए। जब उस बीज को हम बोते हैं, वो फसल को
हासिल करते हैं, फिर उस फसल से भी हम बीज को बोते हैं, हम नेक्स्ट फसल हासिल करते हैं। किसान जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी भला हो, अगर वो रोए जमीन के पास जाकर के मुझे कनक चाहिए और कनक को बोए ना, तो वो कनक हासिल नहीं कर सकता। उसे बीज बोना पड़ता है, उस बीज की रक्षा करनी पड़ती है, उस बीज को पानी देना पड़ता है, उस बीज को दवाई देनी पड़ती है। आपको भी उसी तरह करना पड़ता है। आप जब बोते हैं, आप उसको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये नहीं आप बो के व्यभिचार में चले जाएंगे तो आपका बीज फलवंत होगा, आप लंगर प्रसादों में चले जाएंगे, आपका बीज फलवंत होगा। आपको उस बीज की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उस बोने की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपको उसको पानी देना पड़ेगा, वचन में रहना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा। अपनी आंखों से अपने बोए गए बीजों की फसल आप, आपके बच्चे, आपका घराना खाने वाला है, बड़ी प्रीति के साथ। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च ओवरफ्लो ब्रांचेस। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने ये सेवकाई की शुरुआत की थी तो मुझे मालूम था कि मुझे अपने लोगों को आधा अधूरा वचन नहीं देना। मेरे पास कई पास्टर्स आते हैं, मैं बोलता हूँ आप उनको लोगों को बोने का वचन नहीं देते। वो बोलते नहीं, जब हम लोगों को बोने का वचन देते लोग भाग जाते हैं वहां से। मैंने कहा वो लोग इसलिए भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि पास्टर मांग रहा है, पास्टर को पैसों की जरूरत है, पास्टर के शायद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसको जरूरत है पैसों की। मैंने कहा तुम जब अपना बिजनेस करोगे, अपने परिवार का पेट खुद पालोगे, जब तुम खुद अपना काम खुद करोगे, और जब तुम लोगों को बताओगे कि भाई साहब अगर तुम 100 रुपया दे रहे हो, वो 100 रुपया परमेश्वर के कामों में जा रहा है, तो लोग बोएंगे। तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं, अपना सिस्टम अच्छा करो, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बाइबल कहती कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, उसका रस नहीं पीता। पौलुस कहता कि मेरे पास अधिकार है कि मेरा खर्चा चर्च उठाए, लेकिन कहता मैं उन अधिकारों को प्रयोग में नहीं लेके आऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के लेके आऊं। अगर आपको मालूम है कि मेरा पैसा खुदा के भवन में 100% जा रहा है, तो मुझे मालूम है लोग खुल के बोते हैं, उन्हें पता है कि हमारा पैसा जहां भी हम बो रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है और पूरा जा रहा है, और पूरे एक 100 बंदों की टीम है जो उसे खर्च रही है, पूरा हिसाब रखा जा रहा है। लोग इसी कारण ब्लेस्ड हैं। मैंने उन्हें बताया कि अगर खामरा चर्च में, हमने अभी सीट नहीं लिया, कितने साल, 1.5 साल 2 साल पता नहीं कितने हो गए, मेरे को याद नहीं। मैंने कहा अगर आज भी मैं सीट के लिए अनाउंस करूंगा तो उस दिन इतने लोग होते हैं जितने चर्च में नहीं होते। संडे खामरा चर्च में इतने लोग होते हैं। वो बोलते अच्छा। मैंने कहा हाँ, जिस दिन येलो सीट अगर लेना हो तो कोई बंदा चर्च मिस नहीं करता, 99% लोग मिस नहीं करते, और नए भी आके डाल के जाते हैं कि हमें उस चर्च में कॉलिंग आई है, हमने बो के जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सिस्टम दिया है। अभी उन सीटों की हम नहीं ले रहे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। बोना तब नहीं जब मेरे पास करोड़ों रुपया है, मेरे पास 10 रुपए भी हैं तो मैं 1 रुपया बो सकता हूं। मैं किसी काम में, परमेश्वर के काम में उस 1 रुपये को लगा सकता हूं। जब मेरे हार्ट में, जब मेरे दिल में बोने की स्पिरिट आ जाएगी तो परमेश्वर कहता तू थोड़े में वफादार था, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। आमीन। तू थोड़े में फेथफुल था, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करने पे आता है, जब परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने पे आता है, जब वो आपको छुटकारा देने पे आता है, उसे देश की इकोनॉमी की जरूरत नहीं है बढ़ाने को, वो आपको छुटकारा दे सके। जब नाइजीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च बना, तो उस चर्च में जब बताया गया कि ये इतने $1 मिलियन का चर्च होगा, तो वो पास्टर सबसे गरीब था और उसकी तनख्वाह आज के हिसाब से जस्ट 700 रुपया महीना थी। 3500 नायरा उसकी तनख्वाह थी, लेकिन 350 नायरा बोना, जो जिसकी वैल्यू सिर्फ 70 रुपए बनती, वो भूलता नहीं था। उसके स्पिरिचुअल फादर ने उसको बोना सिखाया था कि बेटा कम हो ज्यादा हो, बोना छोड़ना मत। आज वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, जिस चर्च को वो अब बना रहे हैं, नई चर्च को, उसकी वैल्यू 3000 करोड़ के से भी ज्यादा है। हालेलुया। कौन बना रहा है? जो गरीब था। कारण क्या? छुटकारा। कैसे मिला? परमेश्वर के वचन से। गरीबी में जन्मना पाप नहीं, गरीबी में मरना पाप जरूर है। आप गरीबी में जन्मे, आपका कोई कसूर नहीं, गरीबी में मर जाओगे तो ये पाप है। आप बीमार जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीमार मरिए मत। पाप में जन्मे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पाप में मरिए मत। मसीह से बाहर जन्मे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मसीह में आकर जाइए।
हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, मैं ओवरऑल छुटकारे की बात करता हूं। सुलेमान ने सिर्फ बोया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, लेकिन छुटकारा चारों तरफ का हुआ। जब एक राजे के पास इतनी बुद्धि होती, दूसरा राजा लड़ने के टाइम में भी 10 बार सोचता है। आज कोई बंदा अगर अमेरिका से लड़ने के चाहे तो 10 बार पहले सोचता है कि इस देश को हाथ डालूं कि ना डालूं, इजराइल पर हाथ डालूं कि ना डालूं। उसकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई, छुटकारा इतना बड़ा हुआ कि देशों ने संधि करके उसको सोना, उसको चांदी, उसको ऐसे जो रत्न थे, सुगंध द्रव्य थे, घोड़े थे, जो कीमती चीजें थी, जो लकड़ियां थी, चंदन की लकड़ियां थी, वो उसको भेजते थे। कारण क्या? बोना। कारण क्या? छुटकारा जो यहोवा ने उसका किया। आमीन। जब मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए, और बात मेरी याद रखना, जब तक छुटकारा नहीं होगा बेइज्जती नहीं छूटेगी, वो साथ नहीं छोड़ेगी। अगर बेइज्जती से पार आना है तो छुटकारा चाहिए हमें। हालेलुया। अगर बेइज्जती से बचना है तो छुटकारा चाहिए। भजन संहिता में लिखा है 51 में कि हे परमेश्वर मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। वो ये मुंह की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे टेस्टमनी दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद, मेरा मुंह खोल दे, जिस तरह हन्ना के मुंह को उसने खोल दिया था। और बाइबल कहती परमेश्वर चाहता है हमारा मुंह खुले, लेकिन उसका तरीका है, उसके मुंह को खुलवाने का भी परमेश्वर के पास एक तरीका, एक वे है। जब उस वे से हम होके जाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी ब्लेस होंगी, आपके पीढ़ियों तक ये ब्लेसिंग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेक श्योर आप एक एक वचन जो छुटकारे का मैं आपको दूं, आप उसको फॉलो करें। एक भी संडे ऐसा ना हो जो आप मिस करें और छुटकारे को मिस करें। प्रेजेंट होके फिजिकली। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो दूर बैठे, जो 2000 किलोमीटर दूर है। ये 200 मीटर पे दूर नहीं, ये 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर वालों के लिए ऑनलाइन सभाएं नहीं है। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से बता रहा हूं। भूल जाओ कि आप 20 किलोमीटर दूर बैठे और ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और आप सोचे कि आपने चर्च अटेंड कर ली। परमेश्वर के हेवन में आपकी अटेंडेंस नहीं लगी उस दिन, क्योंकि आपको फिजिकली बीज बोना है, अपने टाइम का, अपनी ताकत का। आपको बताना है कि परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं कि तेरे भवन को छोड़ के संडे घर बैठ के देख लूंगा। आपको जब भी रिजल्ट मिलेगा कंफर्ट जोन के बाहर मिलेगा। जब भी आपका कंफर्ट खराब होने लगेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े रिजल्ट आपके इंतजार कर रहे हैं। इतने कंफर्टेबल मत हो जाओ ऑनलाइन मीटिंग से कि घर बैठे। आज खामरा चर्च में अंदर ओवरफ्लो, सेकंड ओवरफ्लो, ब्रांचेस भरी पड़ी हैं, सब जगह ओवरफ्लोज हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि गैदरिंग की कमी है। गैदरिंग इस साल चर्च डबल हुई है। खामरा चर्च राइट नाउ ये इंडिया की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद कंपटीशन करना नहीं, हमारा मकसद बड़े चर्च बनना नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। आमीन। हमें वचन को देना है, हमें हील करना है, डिलीवर करना है, लोगों को शिक्षा देनी है, राइट तरीके से उनको लेके जाना है ताकि वो इस ब्लेसिंग को अपनी पीढ़ियों तक पहुंचा सके। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और मेरा पूरा बिलीव है ये 7 हफ्ते जो वचन परमेश्वर दे रहा है आपको, इसको दोबारा फिर से सुनना, इसको फिर से सुनना, फिर से सुनना, इसको मिस मत करना। जस्ट अपनी स्पिरिट में इसको एंटर करने देना, आप एक नए मनुष्य होंगे। डिलीवरेंस आपकी लाइफ में स्पिरिट में एंटर कर चुकी है, मैं अब देख रहा हूं आपको भी। मैं नहीं कह रहा कि मिलेगा, बहुत सी गिनती ऐसी है आपकी स्पिरिट में डिलीवरेंस एंटर कर चुकी, वो आप कंसीव कर चुके हो अपनी स्पिरिट में। आप देखना किस तरह से फल लेके आते हैं आप। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करोगे 5 मिनट।